जब मैंने मेरे पैसे साईं बाबा की रंगोली के लिए अगर दिए हैं तो मेरा पखावज देने का काम भी मेरा बाबा करेगा। हा माझा पारंपरिक व्यवसाय असून आमचे मित्र मनीलाल भाऊ पटेल हे आमच्या शॉपवर आले व त्यांनी आमच्याकडनं एक लहान मुलासाठी समर्थ कदम या लहान मुलासाठी एक सप्रेम भेट देण्याच्या हिशोबाने हा एक पकवाज घेतलेला आहे आमच्याकडे। मी आत्तापर्यंत वयाच्या 40 वर्षापर्यंत कमीत कमी 1000 वरून जास्त अधिक पकवाज बनवले असतील, पण जो पकवाज बनवण्यात मला म्हणजे आनंद मिळाला तो पकवाज हा पकवाज बनवण्यात इतका खूप आनंद मिळाला की समर्थ कदमसाठी हा एक स्पेशल पकवाज म्हणजे 1000 पकवाजानंतर हा पकवाज माझ्या हाताने तयार झालेला इतका सुंदर पकवाज की त्या पकवाजाचा नाद करायचा नाही असा पकवाज सुंदर पकवाज त्या समर्थ कदमसाठी मी तयार केलेला आहे। हा पकवाज बनवताना म्हणजे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की हा पकवाज बनवत असताना ज्यावेळेस मला मनीलाल भाऊनी सांगितलं की पकवाज आपल्याला हा लहान मुलासाठी बनवायचा आहे आणि हा पकवाज जो बनवताना जो आनंद जो व्यक्त होत होता प्रत्यक्षात म्हणजे साईंना हा पकवाज नाही का अर्पण केल्यासारखं एक मनामध्ये भावना निर्माण होत होती। त्यासाठी मी एकदम उत्कृष्ट म्हणजे उत्कृष्ट जे माझ्या हाताने समजा 1000 पकवाज होऊन गेले पण त्यातली त्यात हा सर्वात 1 नंबर पकवाज माझ्याकडनं तयार झालेला आहे। साईं बाबा की जो रंगोली हमने बनाई थी, साईं बाबा की प्रतिमा जिसके लिए 40,000 स्क्वायर फीट की रंगोली और 10,000 किलो रंगोली वहाँ पर इस्तेमाल की गई। तो हमने शिरडी वासियों की ओर से सभी साईं भक्तों से निवेदन किया था कि आप अपने घरों से रंगोली भेजिए साईं बाबा की प्रतिमा के लिए। तो काफ़ी जगह से रंगोली आई, रंगोली बन गई और उसमें सबसे यादगार अगर कोई क्षण रहा तो वो था एक नन्हे बच्चे का जिसका नाम था समर्थ कदम, जो अपने हाथों में 2 किलो रंगोली लेकर वहाँ पर मैदान पर आया और उसने कहा कि मुझे भी साईं बाबा के लिए रंगोली देनी है। तो मैंने उस रंगोली का स्वीकार किया, लेकिन एक सवाल उसे मैंने पूछा। वो सवाल ये था कि तूने ये रंगोली कहाँ से लाई, तेरे पास पैसे कहाँ से आए। तो समर्थ ने बड़ी नम्रता से बताया कि मेरे पास जो इकट्ठा किए हुए जो भी पैसे थे वो मैंने आज लिए और एक दुकानदार से मैंने रंगोली ख़रीदी और आप तक मैं ले आया। तो मैंने पूछा कि वो पैसे तूने जो जमा किए थे, जो इकट्ठे किए थे, वो किस काम के लिए किए थे। तो उसका जवाब सुनकर मेरे साथ दुनिया के सभी साईं भक्त उनकी आंखों में पानी आ गया। वो जवाब ये था कि मैंने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो पैसे उस पैसों से मुझे इस पखावज को लेना था और इस पखावज को लेकर पंढरपुर की जो यात्रा होती है, जो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, जिस पालखी में लोग पंढरपुर की यात्रा पैदल करते हैं और वहाँ पर जो हमारे जो माऊली है, जो भगवान है, उस भगवान के दरबार में, माऊली के दरबार में लोग जाकर इस पखावज को बजाकर वहाँ पर माऊली की पूजा करते हैं। तो समर्थ ने कहा कि मुझे ऐसा ही एक पखावज लेना है और पैदल जाकर माऊली के दरबार में जाकर इस पखावज को बजाकर मुझे माऊली को प्रसन्न करना है। तो इस जवाब को सुनकर मेरे भी आंखों में पानी आ गया और उसका दूसरा सवाल मेरा ये था कि अब तेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, अब तेरे पास पखावज कहाँ से आएगा। तो उसने जवाब ऐसा कुछ दिया जिसे सुनकर मेरे साथ सारे साईं भक्त हैरान हो गए। वो जवाब ये था कि जब मैंने मेरे पैसे साईं बाबा की रंगोली के लिए अगर दिए हैं तो मेरा पखावज देने का काम भी मेरा बाबा करेगा। और बाबा ने ये विचार मेरे साथ कई ऐसे साईं भक्तों के घरों में पहुंचाया और आज उसी विचार के साथ कई लोगों ने मुझे फ़ोन करते हुए कुछ पैसे मुझे भेजे और कहा कि हम ये छोटी सी मदद कर रहे हैं, इस मदद से समर्थ कदम के लिए आप पखावज लेकर उसके घर तक इस पखावज को आप भेजें। हमारे लिए ये भी एक बाबा का आशीर्वाद होगा। तो आज उन पैसों से मेरी तरफ से भी मुझसे जो बन सका वो सहयोग मैंने किया। मेरे जो मित्र हैं, कमलाकर जी कोते हैं और भी कई साईं भक्त हमारे मित्र हैं, ग्रीन एंड क्लीन शिरडी के सारे सदस्य हैं, अजीत भाई पारक है, इन्होंने भी मुझे बुलाकर वहाँ पर सहयोग किया और उस सहयोग के साथ मैं आज जहाँ पर ये पखावज बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ पर मैं आया हूँ। और जिन्होंने इस पखावज को बनाया वो हमारे शिरडी के मशहूर कलाकार हमारे मित्र सौरंग भाई है। उन्होंने कहा कि जब आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो तो मुझे आज इस पखावज को जब बनाया मैंने तो मेरी अलग भावना थी। आज तक मैंने कई पखावज बेचे हैं
लेकिन इसके जैसा पखावज मेरे हाथों से आज तक कभी नहीं बना है। एक अलग निर्माण आज इस पखावज के साथ उनकी भावना आज थी, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, अगर मुझे पैसा कमाना है तो बाबा ने मुझे बाकी कुछ चीज़ों में बाबा मुझे पैसा दे देंगे, लेकिन इस पखावज में मुझे पैसा नहीं कमाना, बल्कि मेरी तरफ से जो भी सहयोग बन सके वो मैं इसमें करने वाला हूँ। इसलिए एकदम कम दाम में उन्होंने एक अच्छा पखावज आज मेरे पास दिया है, और आज इस पखावज को लेकर मैं समर्थ कदम के घर जाकर उसे सरप्राइज़ देने वाला हूँ। उसके चेहरे की खुशी मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि समर्थों को ये नहीं पता है कि मैं आज इस दुकान में पखावज के लिए आया हूँ। अचानक से उसके घर हम लोग जाएंगे, उसके परिवार के सामने अचानक से सरप्राइजली हम लोग ये पखावज उसके हाथों में रखेंगे। पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं सभी साईं भक्तों से धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि जब भी मैं साईं बाबा की पावन भूमि से ऐसी कोई दरख्वास्त आपके लिए मैं करूं, एक निवेदन जब भी मैं आपके लिए करूं, आप मेरा साथ दें, आप मुझे सहयोग करें, और विश्वास रखें कि आपका जो सहयोग है एक अच्छे घर में, एक अच्छे साईं भक्त तक पहुंचेगा। ये मेरा आपसे वचन है। मैं फिर एक बार आप सभी से धन्यवाद करता हूं। ओम साई राम।